पड़ोसी मुल्क नेपाल में जेनजी आंदोलन की वजह से केपी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी। अभी तक नेपाल में राजनीतिक अनिश्चितता का वातावरण है और यहाँ के पूर्व राज परिवार ने युवाओं के आंदोलन का समर्थन किया है। और ऐसे में खास बात यह है कि नेपाल के राज परिवार का राजस्थान से गहरा रिश्ता है और शेखावाटी से रिश्तेदारी है। देखते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। कहा जाता है कि नेपाल में राजशाही के बीज राजस्थान के मेवाड़ से हैं। कई ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार नेपाल के शाही वंश, यूं कहें शाह वंश की जड़ें राजस्थान के मेवाड़ राजवंश से जुड़ी हैं। माना जाता है कि चित्तौड़ के रावल समर सिंह के छोटे भाई कुंभकर्ण 13वीं शताब्दी में चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के बाद नेपाल चले गए थे। उनके वंशजों ने बाद में नेपाल में अपना राज्य स्थापित किया। नेपाल के राजा पृथ्वी नारायण शाह, जिन्होंने आधुनिक नेपाल की स्थापना की, वो इसी वंश के थे। इसलिए नेपाल के राजाओं और राजस्थान के मेवाड़ के सिसोदिया वंश के बीच में ऐतिहासिक मेल है। रिश्तेदारियों का सिलसिला तो आज तक जारी है। जयपुर रियासत के तहत शेखावाटी में सीकर और नेपाल राजवंश का करीब 83 साल पुराना गहरा रिश्ता रहा है। वर्तमान में सीकर के पूर्व राव राजा विक्रम सिंह की पुत्री राजकुमारी हिमानी शेखावत नेपाल के शाही खानदान की युवरानी है। हिमानी ने पूर्व सम्राट ज्ञानेंद्र के पुत्र पारस से विवाह किया है। सीकर के तत्कालीन राव राजा कल्याण सिंह के इकलौते पुत्र हरदयाल सिंह ने सन 1942 में नेपाल सम्राट जंग बहादुर राणा की पुत्री आद्या कुमारी से लखनऊ में विवाह किया था। सन 1944 में आद्या कुमारी का सीकर के राजमहल में निधन हो गया। इसके बाद हरदयाल सिंह ने 25 फरवरी 1948 को नेपाल के तत्कालीन सम्राट त्रिभुवन देव की पुत्री त्रैलोक्य राज लक्ष्मी से दूसरा विवाह किया। इतिहासकार महावीर पुरोहित के मुताबिक युवराज हरदयाल सिंह की बारात सीकर से स्पेशल ट्रेन द्वारा गोरखपुर तक पहुंची। वहां से बाराती घोड़ों और जीपों से काठमांडू पहुंचे। सीकर की यह बारात काठमांडू के सिंह दरबार में 7 दिन रुकी। जोधपुर, कश्मीर आदि रियासतों के राजा महाराजा इस बारात में शामिल थे। 6 फरवरी 1959 को हरदयाल सिंह की सीकर में हुई मौत। संवेदना प्रकट करने नेपाल सम्राट महेंद्र विक्रम सिंह देव आए थे सीकर। हरदयाल सिंह की पत्नी त्रैलोक्य राज लक्ष्मी ने सीकर रियासत से जुड़े सरवड़ी ठिकाने को लिया था गोद। सरवड़ी के नारायण सिंह के पुत्र विक्रम सिंह शेखावत को गोद लेकर बनाया सीकर का राजा। बाद में विक्रम सिंह भी नेपाल सम्राट के पास चले गए। विक्रम सिंह का विवाह भी नेपाल राजवंश में रिपुला सिंह से हुआ। विक्रम सिंह की एक पुत्री हिमानी का विवाह नेपाल सम्राट ज्ञानेंद्र के पुत्र पारस से हुआ। दरअसल नेपाल राजवंश का राजस्थान के राज परिवारों से ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के सिंधिया परिवार से भी खास नाता रहा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की माता और पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया की पत्नी माधवी राजे सिंधिया का नाता नेपाल के राणा राजवंश परिवार से है। सिंधिया परिवार को 60 के दशक में नेपाल के राज परिवार से विवाह का प्रस्ताव आया था, जिसके बाद 1966 में माधवी राजे का सिंधिया राजघराने के महाराजा माधवराव सिंधिया से विवाह हुआ था। इस राजवंश के प्रमुख जुद्ध शमशेर जंग बहादुर राणा थे। वो नेपाल के प्रधानमंत्री भी रहे। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ग्वालियर के सिंधिया राजघराने की बेटी हैं। वसुंधरा राजे राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रहीं। उल्लेखनीय है कि नेपाल में राजनीतिक संकट और विरोध प्रदर्शनों के बाद 2008 में राजशाही समाप्त कर दी गई थी। इसके बावजूद राज परिवार का नेपाल की सरकारों में दखल रहा है। राजस्थान के रजवाड़ों का गौरवशाली इतिहास रहा है। सुदूर तक फैले देशों में राजस्थान के राज परिवारों की रिश्तेदारियां रही हैं। यहाँ की हुकूमतों की आवाज़ें दूर तक बुलंद होती रही है। नेपाल से भी राजस्थान का खास रिश्ता रहा है। सीकर राजवंश से नेपाल राजवंश की रिश्तेदारी रही है। नेपाल में जब राजशाही का खात्मा हुआ था तब राजस्थान के अंदर भी उसकी आवाज़ गूंजी थी। ऐसे में जब अब हालात वहाँ पर बदल रहे हैं और राजशाही फिर से
सामने आई है, तो ऐसे में राजस्थान से पुराने रिश्तों को लेकर भी यादें ताज़ा हुई है। अलबत्ता लोकतंत्रात्मक सरकार वहाँ पर काम करे, इसी को लेकर बात आगे बढ़ रही है। लेकिन नेपाल के पूर्व राज परिवार का भी इन दिनों वहाँ पर विशेष प्रभाव देखा जा रहा। कैमरा जर्नलिस्ट नरेंद्र के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।